बखत आथे चुनाव के तब सब होथे रामायण भागवत गीता बाढ़ आगे है। आप लोग पता है धमतरी में जाके देखो ना, हर छत्तीसगढ़िया के दिल में अगर कोई व्यक्ति राज करता है वो तो सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। भगवान तो ओला खोज थे कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं तो जिले की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, मेरे विधानसभा की, धमतरी विधानसभा की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं और जिला मुख्यालय होने के नाते धमतरी का जो विकास होना चाहिए वो काम करने में पूरा प्रयास करूंगी। समय भी आ गया है सरकार के जाने का, तो वो क्या करेगी, सिर्फ वादा करेगी और वादा पूरा नहीं होगा, वादा खिलाफी होगी। ये दुनिया लोग पागल समझते, भूपेश बघेल है खुदे पगला है, झूठ बोले में मास्टरी हासिल है बोला। अब वो युग आ गया है, अधिकार मांगने से नहीं मिलता तो छीनना पड़ता है। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा, फ्रीलांसर पत्रकार। आप मन देखा हो हिंदुत्व टीवी के खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा के इसी कार्यक्रम जेमे मन है विधानसभा चुनाव के प्रबल दावेदार मन से गुड़ बात करथन और जानथन उनकर राजनीतिक सफर के बारे में। आज हमारे खास मेहमान के रूप में उपस्थित है भाजपा के दमदार नेत्री खिलेश्वरी किरण कोनो परिचय के मोहताज नहीं है। खिलेश्वरी किरण जो है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के 2 बार सदस्य रह चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और जनपद पंचायत सभापति रह चुके हैं। और एकर साथ साथ राजनीति के साथ साथ धार्मिक गतिविधि में भी, सामाजिक गतिविधि में भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवत है। अगर ओकर हम पद अगर बतान तो बहुत समय लग जाए। ऐसे विभिन्न जो है सामाजिक गतिविधि में एक विभिन्न पद में रह के आज हर एक पद के निर्वहन करते हुए आवत है। आओ चर्चा करथन ओकर राजनीतिक सफरनामा के बारे में। तो दीदी, सर्वप्रथम आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंदुत्व टीवी में। धन्यवाद भाई साहब। बातचीत करबो कि आप मन के जन्म कहाँ ले हो है, आप मन की शिक्षा दीक्षा कहाँ ले हो? वैसे मोर जन्म छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हो है और मोर मायका है धमतरी जिला के नगरी ब्लॉक के उमर गांव। वो गांव में मोर पिताजी सरकारी नौकरी में रही से, तो वो जगदलपुर में पोस्टिंग में रही से, तो वहीं मोर जन्म हुई से। मोर पढ़ाई शिक्षा दीक्षा सब वहीं से हो है। कहाँ तक पढ़ाई करे हो आप मन? मैं हाँ ग्रेजुएट करे हूँ BA। बातचीत करबो कि आप मन के जो है राजनीति में आगमन कैसे हुई से? मेरी शादी हुई 1984 में। जब मैं शादी होके भानपुरी में आया तो मोर पति उस समय सरपंच रहीस और सरपंच के साथ काम करे के सौभाग्य मिलिस मोला। लेकिन ओखर पहली मोर जो पिताजी है वो जनसंघ के व्यक्ति है और जनसंघ में वो शाखा में बैठे जाए, मैं भी ओकर साथ जाऊं बैठूं वो जगह में। और तब से लेके मैं यहाँ देश दुनिया के बारे में जानना, सुनना, समझना, सोचना चालू कर दे रहे हूँ। एक कारण मोर राजनीति में रुचि रही। सब यहाँ जब पतिदेव देखे कि वो सरपंच है तब थोड़ा थोड़ा ओकर साथ राजनीति में भाग ले हूँ। और वैसने करत करत जब ओकर कार्यकाल समाप्त हुई से एक बार आरक्षण हुई, महिला आरक्षण, तो गांव वाले मन सब आई सरपंच बन जा। तो मैं दाऊजी कहिस कि नहीं अभी नहीं बनना है, जब वक्त आई तो मैं बता दूँ। ओखर बाद में जब जनपद पंचायत मन के चुनाव के समय आईस तो जनपद सदस्य की महिला सीट आईस। वो समय दाऊजी कहिस कि अब तो राजनीति में आए कि वक्त आ गए है, फॉर्म भर दे। फिर मैं फॉर्म भरे और जनपद सदस्य बन गए हूँ। ओकर बाद सभापति महिला एवं बाल विकास विभाग के बने और 2001 से 5 और 5 के बाद में हाँ वो जिला पंचायत के चुनाव लड़े हूँ, जहाँ में जीत मिलिस मोला, जनता के आशीर्वाद मिलिस। और जीत के मैं हाँ संचार संकर्म विभाग के सभापति बने हूँ। और जिला पंचायत चलाए में जो आनंद आई वाकई में, यानी का होथे त्रिस्तरीय पंचायत राज, ओला जाने के समय मिलिस और ओकर अनुसार काम करे के समय मिलिस। तो इस तरह से राजनीति में आए हूँ भाई में है। दीदी, बातचीत करबो कि आप मन के राजनीति के साथ साथ आप मन अध्यात्म क्षेत्र में भी जुड़े हो, धार्मिक क्षेत्र में भी जुड़े हो, समाज क्षेत्र में भी जुड़े हो, तो आप मन कौन कौन से पद में अभी तक जो है कर निर्वहन करते हुए आवत हो? मैं 2003 से 6 तक
राज्य महिला वो महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे। ओखर से पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला के मेंबर रहे हूँ। जब निर्मल बड़रिया जी अध्यक्ष रही तो मैं ओकर बॉडी में सदस्य रहे हूँ। और एक झन महिला उस समय में बैठक में जाऊँ जब कोई महिला नहीं जात रही। ओकर बाद में फिर विस्तार होते गई, महिला के भाजपा की जिला अध्यक्ष बने हो। ओकर बाद प्रदेश में पद मिलिस, महिला मोर्चा प्रदेश में। फिर ओकर बाद 2 बार मेन बॉडी भाजपा के मेंबर रहे हो। इस तरह से राजनीतिक सफर शुरू हुई, संगठन में काम करे के अवसर मिलिस। और ये में भी आज भी मैं यहाँ गायत्री शक्तिपीठ में जिला के अध्यक्ष हूँ, महिला जिला अध्यक्ष हूँ और सहायक प्रबंध ट्रस्टी हूँ गायत्री शक्तिपीठ में। और साथ में मैं यहाँ विचार क्रांति अभियान काबर में गायत्री से जुड़े रहे हूँ। और हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, सरकार तो आज चलाते भाई ये महिला मन ला आगे बढ़ाए के प्रोग्राम, लेकिन हमारे गुरुदेव वो समय से महिला जागृति अभियान शिविर लगाना, पत्रिका निकालना और नारी उत्थान के काम करना शुरू कर दी। तब ओमे मोला कन्या सत्र करे के अवसर मिलिस। जी हाँ, आदमी ला नैतिक शिक्षा मिले, बोले बताए की शिक्षा मिले और देश धर्म के लिए एक इंसान के कर्तव्य का है वो चीज़ के भान मोला अपन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा मिलिस, समझे के अवसर मिलिस। ओकर बाद आए मैं यहाँ ससुराल, तब मोर परिवार के महिला मन ला संगठित करके एक महिला मानस मंडली बनायो मैं यहाँ। वो मंडली के नाम रही रीचा महिला मानस मंडली। मैं 20 साल वो महिला मंडल में काम करें, सफ़र करें और जा जतका जगा सके महिला मन ला जगाएं, टोली बनवाएं। यानी आज जो विकास दिखते बहुत खुशी होते महिला मन के कार्यक्रम ला देख के। लेकिन कभू कभू ओमा थोड़ा सा दुर्भाग्य भी महसूस होते जब महिला मन मात्र दूसरा के खिलौना बन जाते। नारी सशक्तिकरण ला धरातल में लाए बर गुरुदेव काम करीन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो ओकर एक छोटे से सदस्य के नाते आज तक मैं अभी वो काम ला करत हूँ। राजमानस संघ में आज मोर कर संरक्षक के पद है। 20 साल में मंडली चलाए हूँ। मोर एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर वन मना कर दी, 4 घंटा स्पीच नहीं देना है लगातार, तब मैं वो मंडली में जाना बंद करे हूँ। महिला प्रधानमंत्री के लिए भी आप मन प्रदेश में राज्य आयोग में भी 6 साल राज्य महिला आयोग का मेंबर रही मैं। और उस 6 साल में मुझे जो अवसर मिला उसमें पूरे उस समय तक 16 साल में जो महिलाओं के लिए जो काम करना चाहिए था उसमें सर्वाधिक केस निवारण का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। डॉक्टर रमन सिंह ने मुझे दूसरी बार नियुक्ति दे दी थी तुरंत मेरे कार्य को देखते हुए। और बहुत हमारी अध्यक्ष जी भी सहयोग करती थी और खुश भी होती थी वो मेरे काम को देख के, हर्षिता पांडे जी। और इस तरह से काम करने का अवसर मिला। महिलाओं के लिए अपन क्या कर सकते हैं उस दिशा में हमेशा काम किए हैं, बिना लाग लपेट के, बिना कोई रिश्वत के, बिना किसी तरह के प्रलोभन के। मैंने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया है राज्य महिला आयोग में। और समाज में भी शुरू से मैं साहू समाज की महिला विंग की भी जिला अध्यक्ष रही हूँ, जिले की बॉडी में रही हूँ, प्रदेश में सचिव रही हूँ। इस तरह से सामाजिक उत्थान के लिए भी देश धर्म जाति का गौरव हमें बढ़ाना है, कुंभकर्ण जो बने हुए हैं उन्हें जगाना है, इस सूत्र को मैंने लागू किया है। और आज पर्यंत मेरा ये काम चल रहा है और समझती हूँ कि होश हवास में जब तक रहूँगी चलता रहेगा। बातचीत करबो दीदी, विधानसभा क्षेत्र में महिला मन की एक मांग है कि खिलेश्वरी दीदी ला ये अवसर मिलना चाहिए। पिछले समय भी आप मन की जो दावेदारी काफ़ी मजबूत रही से, लेकिन अंत समय में डिसीजन अलग आई से। और ये दाई धमतरी विधानसभा में खासकर महिला मन के इसे तो पूरा विधानसभा से एक रुचि आती है कि जो है खिलेश्वरी दीदी ला जो है विधानसभा के अवसर मिलना चाहिए। आप ला विधायक के रूप में देखना चाहते, काबर आप मन लंबा समय से राजनीति में जुड़ो हो, अगर पार्टी हाईकमान आप अगर अवसर देते तो धमतरी के चौमुखी विकास के लिए आप जो है कौन से मुद्दा ले लेके जनता के बीच में जाओ आप? भाई मैं जानना चाहूँगी कि धमतरी का सर्वांगीण विकास हो, जो आज तक शायद किसी न किसी कारण से नहीं हो पाया है। कोशिशें हुई हैं, अभी हमारी वर्तमान विधायक भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं, लेकिन शायद सरकार नहीं होने के कारण जो चीज़ें
होनी चाहिए, उतना नहीं हो पाया है। मैं चाहूँगी कि इस बार बीजेपी का सरकार हो और आए, और अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं तो जिले की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, मेरे विधानसभा की, धमतरी विधानसभा की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, और जिला मुख्यालय होने के नाते धमतरी का जो विकास होना चाहिए वो काम करने में पूरा प्रयास करूंगी। क्योंकि आज मुझे परिवार का उतना दायित्व नहीं है, मेरे बच्चे सेटल हो चुके हैं और मैं वानप्रस्थ अवस्था में जीवन जी रही हूँ। तो वानप्रस्थ जिंदगी के जितने भी समय होंगे वो इस धमतरी विधानसभा के हित में हो। यहाँ स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, तमाम चीज़ें जो नहीं हैं, बड़ा स्टेडियम नहीं है, वो सारी चीज़ें हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और दूसरी बात, अभी जो ये सरकार रोक के रखी है आवास योजना को, वो गरीबों को छत मिले, आवास मिले, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता में रहेगी। और मैं कोशिश करूंगी कि मेरा कार्यकाल जितना अच्छा से अच्छा हो सके वो प्रयास मेरा रहेगा। यदि बातचीत करबा भी जैसे राज्य सरकार की बात ऐसे, तो छत्तीसगढ़ सरकार के ये 4.5 साल के कार्यकाल ला आप कौन से नज़रिए से देखते हो? मैं ये 4.5 साल का कार्यकाल को बिल्कुल फेल्योर समझती हूँ। किसी भी मुद्दे में सरकार सफल नहीं है, वो सिर्फ भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। वो लोगों को छत्तीसगढ़िया होने का भ्रम फैला के राज कर रहे हैं। विकास का नामो निशा कहीं पे नहीं है। कांग्रेस के नेता मन कहा थे कि हमारे जो मुखिया 36 प्रकार की वादा कर रही थे और सत्ता में आए के बाद में जम्मू वादा ला पूरा करा थे, आप मतलब का लगते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो मैं महिला हूं और उनको पूछना चाहती हूं कांग्रेसियों को कि उनकी मैनिफेस्टो में जो बातें रही है, उन्होंने बहनों को ठगा है, उन्होंने महिलाओं को ठगा है। दारूबंदी की बात करके सत्ता में आए, सारी बहनें खुश होकर वोट करी थी कि आज हम पीटने से बच जाएंगे, हम लूटने से बच जाएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति, एक पति जब पी के आता है तो मार कुटाई करता है, और पीने के लिए अगर पैसे नहीं हैं तो घर की चीज़ों, यहाँ तक बर्तन और गहने बिक जाते हैं। तो बहनों ने ये संकल्प लिया था कि हम कांग्रेस को लाएंगे क्योंकि वो दारूबंदी करने वाला है। लेकिन ये भूपेश बघेल ठगेश सरकार आके बहनों को ठग दिया है उसने। मैं इस रक्षाबंधन के अवसर पर सावन के महीने में बोल रही हूँ कि इसने जो पाप किया है बहनों को धोखा देने का, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। बातचीत करबो छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, इला जमीनी जो स्तर पे कितना सफल मानते हो? ये बिल्कुल भी सफल नहीं है भाई साहब। वैसे लगता था कि इससे थोड़ा बेरोजगारी खत्म होगा या हमारी समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं भी गई थी कई गोठानों में, चलबो गोठान खोलबो पोल वाले कार्यक्रम, हाँ जी गई थी, पर कहीं कुछ नहीं, कहीं चारा नहीं, कहीं शेड नहीं, कहीं कुछ नहीं, जानवर एक ठू नहीं है, भी तो पड़ा है ऐसी धूप में, पीने के लिए पानी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। सब अव्यवस्था का आलम हमने अपने नज़रों से देखा है। बातचीत करबो कि अभी धमतरी विधानसभा क्षेत्र के जो ज्वलंत मुद्दा है, आज धमतरी विधानसभा जो क्षेत्र है खनिज संपदा ले परिपूर्ण है, लेकिन कहीं न कहीं चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम नेता मन आते, बड़े बड़े वादा करते, लोगन मन सब जवाब दिखलाते, लेकिन चुनाव जीते के बाद जो न धमतरी की चहुमुखी विकास होना चाहिए, आज लोगन जो है जर्जर सड़क से त्राही हो चुके हैं। और जर्जर सड़क होने के मेन कारण है धमतरी विधानसभा में जो है रेत के खदान है, अनेक रेत खदान है, जहां जीबीटी के नियम के उल्लंघन करते हुए दो जेसीबी मशीन चेन माउंटेन से दिन और रात रेत के अवैध उत्खनन होते। तो ये रेत के अवैध उत्खनन रोके बर का प्रयास होना चाहिए? बिल्कुल प्रयास होना चाहिए, बंद होना चाहिए। आप प्रकृति का जितना दोहन करोगे प्रकृति उतनी ही तो नाराज हो रही है। बंद होनी चाहिए, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, दोहन नहीं होनी चाहिए। जो हो रहा है, सड़कें गड्ढे में बदल गई हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, कई लोगों का जान जा रहा है, तो ये इन्हीं का देन है। अगर दीदी ना कांग्रेस के नेता मन के कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अभी विपक्ष में है, अगर अवैध रेत उत्खनन होते तो भारतीय जनता पार्टी ला जो है वहां तक लड़ाई लड़ना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देखे पर नहीं मिला थे। नहीं, आंदोलन तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सूत्रपात होता है, लेकिन सरकार इनकी है तो सत्ता का पावर का दुरुपयोग करके बिठा देते हैं। और ज्यादा करेंगे तो लोगों को जेल में ठूस देंगे, और ज्यादा करेंगे तो केस बनाएंगे, धाराएं लगाएंगे।
ये तमाम समस्याओं के चलते आवाज़ बुलंद हो रही है, आवाज़ में कमी नहीं है। संगठन भी काम कर रहे हैं, विधायक भी काम कर रही हैं और लगातार आवाज़ हो रहा है। हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, रात दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होते रहता है, तो आवाज़ तो बुलंद कर रहे हैं। पर सरकार के पास कुछ है ही नहीं, तो बनाएगा कहाँ से, रोड कहाँ से बनाएगी? अभी थूक पालिश चल रहा होगा। जैसे की जनता मन काफ़ी कोलियारी से लेकर दोनार बारना जोरातरी जो सड़क काफ़ी जर्जर हो चुके हैं, एकर लिए आप मन के द्वारा का प्रयास करे जाते हैं? भैया वही तो धरना प्रदर्शन हुआ, हड़ताल हुआ, जी। कोशिश की गई, तो सरकार ने आश्वस्त किया कि रोड बनाएंगे, टेंडर निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर मेरे को सुनने को मिला है, अभी गई तो नहीं हूँ मैं, पर मेरे को मिला है जानने को कि वो थूक पालिश कहीं गड्ढे वड्ढे को भरने का काम कर रहे हैं। और समय भी आ गया है सरकार के जाने का, तो वो क्या करेगी? सिर्फ वादा करेगी और वादा पूरा नहीं होगा, वादा खिलाफी होगी। बातचीत कर वो धमतरी नगर निगम में 138 साल के बाद जो है 138 साल के बाद कांग्रेस जो है सत्ता वो सरकार में आहे। लोगन मतलब काफ़ी उम्मीद रही से कि प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता सरकार है और नगर निगम में भी कांग्रेस आ है, तो कहीं ना कहीं धमतरी वाला मन की जो सपना रही से, जो लंबा समय से मांग रही से, वो मांग पूरा हो ही। तो ये नगर निगम की जो कार्यकाल आप कौन से नजरिए से देखते हो? ये विकास कार्य हुआ थे मैम? कोई विकास नहीं हो रहा है, इनके सरकार के पास पैसे ही नहीं है। विकास के लिए पैसा नहीं देंगे तो क्या विकास करेगा? कांग्रेस की सरकार के लोग आदमी वहाँ बैठे हैं महापौर, लेकिन क्या कर लेंगे? वेतन के लिए हड़ताल करना पड़ रहा है कर्मचारियों को, कई महीनों का वेतन नहीं मिल रहा है। इससे और क्या बुरा दिन देखने को मिलेगा? क्या विकास बोलोगे उसको? जहाँ काम करने वालों को पैसे नहीं मिल रहा है तो खाएंगे क्या वो? कमाता आदमी इसीलिए है कि खाने को अच्छा मिले, यहाँ तो कमा के भूखे मर रहे हैं। तो इस नगर निगम में विकास की क्या अपेक्षा आप कर सकते हो बताओ? जहाँ कर्मचारियों को वेतन नहीं है। उम्मीद रहती है सरकार के आदमी बना है तो अच्छा विकास होगा, ऐसा सबको सोच रहती है। अभी समझ में आएगा कि कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर है। बातचीत कर वो केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल ले कि आप मन जो है जनता के बीच में जावत हो, एक कैसी रिस्पांस मिला था? बहुत अच्छा रिस्पांस है। मोदी जी के लिए तो रिस्पांस इतना है कि उनका 9 साल बेमिसाल, इसमें कोई शंका नहीं, कोई दो मत नहीं। उनको तो इस देश को क्या कहें जी, सारा विश्व मान रहा है कि वाकई में कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे एक समय में ये आध्यात्म के क्षेत्र में एक व्यक्ति हुए थे जिसको विवेकानंद कहते थे। वो जब अमेरिका के शिकागो नगर में गए थे तो लोगों ने उनकी परीक्षा लेना चाहा और उस परीक्षा में वो पूरी तरह सफल हुए थे। उन्होंने सिस्टर और ब्रदर्स करके संबोधन जब किया तो वहाँ पे उनका लोहा माना गया। उनके प्रवचन को लोगों ने ध्यान से सुना और तालियां इतनी बटोरी गई। उन्होंने एक संदेश दे के आया दुनिया को कि भारत एक आध्यात्मिक देश है और उसका अध्यात्म कितना मजबूत है, ये विवेकानंद जी ने विदेशियों को बता दिया। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय कल्चर को, भारत की सभ्यता को, भारत की सिस्टम को, भारत के विकास की दिशा को उनके दिमागों में भर दिए हैं और सारे लोग उनका सम्मान करने लगे हैं, उनका स्वागत करने लगे हैं। इस बात का परिचायक है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये केंद्र सरकार की ऐसी कौन कौन से जन कल्याणकारी योजना है जो गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाते हैं? उनके तो इतने योजना हैं केंद्र सरकार, जो योजना चल रही है यहाँ का प्रदेश का सरकार योजना बदलू सरकार है, नाम को बदल के। भाई नल जल योजना उनका है, घर घर तक पानी पहुँचाने का काम केंद्र सरकार कर रही है ताकि व्यक्ति बीमार न पड़े, स्वस्थ रहे। तो वहाँ पे फोटो लगता है हमारे यहाँ के पीएचई मंत्री का और नाम बदल जाता है, लेकिन सारे दुनिया के लोग, आप सब लोग जानते हो कि योजना केंद्र सरकार की है जो हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। अंतिम गरीब से गरीब व्यक्ति के घर नल कनेक्शन है। बातचीत करबो अभी मोदी जी के छत्तीसगढ़ आगमन हो रही से, तो मोदी जी के आय से धमतरी विधानसभा ला, धमतरी जिला ला और छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक कतिक लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी मिली है? 100% लाभ मिलेगा। मोदी जी एक जादूगर हैं, एक चमत्कारी व्यक्ति हैं। वो फोकट की बात नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, वो साधना करते हैं। वाणी की संयम है, उनको वाणी की साधना है, वो जानते हैं और झूठ बिल्कुल नहीं बोलते। उन्होंने जो बोला वो धरातल पे उतरेगा। हर छत्तीसगढ़िया के दिल में अगर कोई व्यक्ति राज करता है वो तो सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके आने का, उनके आगमन का
पूरा का पूरा लाभ मिलेगा छत्तीसगढ़ को और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, ऐसा मैं मानती हूँ दिल से, और होगा ही, ऐसा विश्वास है मुझे। केंद्र की योजना को तो आप सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि पेंशन से लेके जितने योजनाएं हैं सब उन्हीं का है। यहाँ पे सरकार उसी के दम पे चल रही। मनरेगा का काम, नरवा गरवा घुरवा बारी, उसमें चल रहा है उसी पैसे से। आप सरपंचों से पूछिए उनका दर्द कि वो कितना पैसा देते हैं। 14वें वित्त का पैसा केंद्र सरकार का, 15वें वित्त का पैसा केंद्र सरकार का, और उसी में ये शासन बघारते हैं, ये करो वो करो, नरवा गरवा घुरवा बारी में पैसा लगाओ। सरपंच इनके कार्यकाल में परेशान हैं। आप एक कांग्रेसी सरपंच का भी इंटरव्यू लेंगे तो बातें सामने निकल के आएगी। भूपेश बघेल है खुदे पगला है, झूठ बोले में मास्टरी हासिल है ओला बोलत रहते। और एक कनी जानते छत्तीसगढ़ी कल्चर लकाबर पैदा ही चे हो है, तेकर सेती वो मतलब बेवकूफ़ बना थे, बाटी भौरा खिला के नचवा कुदवा के। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी छत्तीसगढ़िया बादल लेके आते, छत्तीसगढ़ के खेल कूद ला जो है जीवित रखे बर अभी छत्तीसगढ़ी ओलंपिक आयोजन करे जाते, गांव-गांव में जो है रामायण के आयोजन करे जाते। ला कैसे देखते हो? ओ सब का कथे समय आते नहीं चुनाव के तो सब मन ला धार्मिकता याद आते। अगर ये धार्मिकता जीवन आदमी जीतीस ना हमेशा तो दुखे नहीं आतीस, लेकिन वो समय भुला जा रही थी जब बखत आते चुनाव की, तब सब होते रामायण भागवत गीता बाढ़ आगे है। आप लोग पता है धमतरीच में जाके देखो ना, कतका कथा कहानी होते, कतका भंडारा होते। तो ये बेवकूफ़ मन पागल समझते भगवान ला कि कर अतकी अकन कहीं चीज के दक्षिणा कर दे में कोनो खिला पिला दे भगवान प्रसन्न हो जाइए, कर पाछू पाछू फिर ही वो मानसिकता छोड़ दो भैया। भगवान तो ओला खोजते कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ऐसा होना चाहिए। धर्म, धर्म को हृदय में धारण करो जी। धार्मिक जीवन हमेशा जियो, दिखाने के लिए नहीं। दिखावा करोगे कौन मानता? ऊपर वाला भगवान जिसको बोलते हो तो कतई नहीं मानता। वो बहुत न्यायकारी व्यक्ति है, न्यायकारी सत्ता है। वो बहुत कड़की तोल के कहाँ बैठा है, किस झरोखे में, किस खिड़की में, दुनिया नहीं जानती, लेकिन बैठ रहा सब देख झरोखे। और कड़की तोल बांटता चोखे। जब बांटने का वक्त आएगा आपको रत्ती भर फर्क नहीं मिलेगा। वो परमात्मा है, उसको आपके प्रलोभन या आप मंदिर बना दोगे, अरे मंदिरों में तो पत्थरों की है मूर्ति, उसको विश्वास से तू देवता माने। मन के मंदिर को पगले समझ न सका तो मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा। बनाओ आप संगमरमर की मूर्तियां लगाओ, पत्थर के मंदिर बनाओ, लेकिन दिल को मंदिर नहीं बनाए तो सब फालतू। बातचीत करबो धमतरी विधानसभा के जो है प्रमुख मुद्दा आज भी जो है वनांचल क्षेत्र धमतरी विकासखंड में जो है डुबान क्षेत्र है। डुबान क्षेत्र की किसान मन आज भी अपन मांग ला लेके आवत है। कहीं न कहीं कागज में केवल विकास नजर आते, लेकिन जो विकास दिखना चाहिए आज डुबान क्षेत्र किसान मन जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा नहीं मिल पाते। आज भी सड़क की वहाँ समस्या है, कई मूलभूत सुविधा है जेकर लिए आज भी जूझत लोगन मन। भूपेश जी वादा करते हैं, दावा करते हैं कि मैं वनवासियों के हितैषी हूँ, मैंने ये भूमि अधिकार का पट्टा दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो यहाँ क्यों नहीं किए? आज भी वो क्यों अपने आंदोलन को लिए हुए घूम रहे हैं, जगह जगह अपने आवास के लिए घूम रहे हैं। हमको एक आवास का जगह चाहिए, हम यहाँ बसेंगे, हम वहाँ बसेंगे, ये बोल रहे हैं। तो कहाँ गई आपकी नैतिकता, आपका वादा जो आप बोलते हो? बड़ा बड़ा पोस्टर लग जाता है, बैनर लग जाते हैं कि हमने अधिकार दिया, पट्टा दिया, फलना दिया। तो ये क्या है? जीवंत उदाहरण जो आ रहे हैं वो क्या है? मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को सही में मिलना चाहिए। जिनका डूब प्रभावित हैं, जिनका घर गया, ज़मीन गया, कहीं जीविका उपार्जन के लिए थोड़ी ज़मीन मिल जाए, कहीं छत मिल जाए, ताकि वो चैन से जिए। तो जीने का अधिकार तो हर व्यक्ति को है, चाहे वो वनवासी हो, चाहे वो इधर के मैदानी इलाके के रहवासी हो। हर व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है और उसको भरपेट भोजन का अधिकार है। बाकी तो वो काम कर लेंगे, वनवासी मेहनत कस होते हैं, वो काम करेंगे, पर उनको मूलभूत सुविधाएं तो आप उपलब्ध कराओ। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि ऐसे लोगों को सुविधा उपलब्ध हो।
बातचीत करबो थी धमतरी विधानसभा में आप जो है धमतरी जिला में लंबा समय से आप भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हो, लेकिन पहली जिन समय आप रहे हो वो समय बहुत कम जो है महिला मन राजनीति मादरी से, और आज जो है ये बात ला जो है आज भले कांग्रेस के सत्ता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो धमतरी जिला में कांग्रेस के नेता मन भी स्वीकार थे कि जोन एकता जो संगठन भारतीय जनता पार्टी में देखे पर मिलते वो कांग्रेस में नहीं है। तो हम जानना चाहबो कि पहली की राजनीति और आपकी राजनीति में क्या अंतर है? पहली बहुत कम रही से, लेकिन आज जो है महिला मन घर से निकल के आते चौका चूल्हा ला छोड़ के जो है आगे बढ़ा थे। भाई देखो, समय तो परिवर्तनशील है जी और इस विकास के युग में जी मानसिकता चेंज होते रहता है। पहले बहुत दिक्कतें थीं, बाहर निकलने के पहले सोचना पड़ता था। हम लोग रामायण की शुरुआत जब किए बाहर निकलते थे, संडे सैटरडे दोनों दिन जाते थे, तो हमको ये डर लगा रहता था कि हमारी सास नाराज हो मत जाए, हमको कुछ बोले मत, गालियाँ मत मिले। इसके लिए हम कल का काम 2 दिन पहले का काम 2 दिन और पहले निपटाते थे। क्या क्या काम करना है उन दिनों में वो सारा काम करके जाते थे ताकि हमको कोई कुछ बोले मत। लेकिन आज आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आने जाने की आज़ादी है। तो जैसे समय का विकास हो रहा है उस विकास के दौर में सब लोग जुड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और ये तो स्वाभाविक बात है कि परिवर्तन तो होते रहता है। पहले राजनीति में महिलाएं आना नहीं चाहती थी या आने देना नहीं चाहते थे, और आज तो व्यक्ति ललायत है। पर मैं महिलाओं से निवेदन करना चाहूँगी कि आप इस्तेमाल मत होइए, महिला होने का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बाकी आप आगे बढ़िए, नारी युग है। गुरुदेव ने तो 21वीं सदी को नारी सदी बहुत पहले घोषित किया। जी बातचीत करबो आज जो है चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आज महिला लोग जो है 50% आरक्षण देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब चुनाव के समय आते तो महिला की अपेक्षा चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो पुरुष के ऊपर ज़्यादा अपेक्षा, पुरुष के ऊपर ज़्यादा विश्वास जताते। महिला मतलब एक आरक्षण मिलना चाहिए नहीं कर, बिल्कुल मिलना चाहिए भाई। निचले स्तर पे आप आरक्षण दे रहे हो, 50% क्या मतलब है? आपस में लड़वाने के लिए? अगर आप सही में महिला हितैषी हैं तो आप लोकसभा में दीजिए, आप विधानसभा में दीजिए। हमको 50% नहीं दो, 33% तो दीजिए जी, जो हमारे अधिकार में। पर अब वो युग आ गया है भाई, धीरे धीरे। आपने पूछा था ना क्या परिवर्तन है, तो अब वो युग आ गया है। अधिकार मांगने से नहीं मिलता तो छीनना पड़ता है। अब अधिक महिलाएं इतने यानी संघर्ष के लिए तैयार हो चुकी हैं कि आपको देना होगा, आप नहीं दोगे तो हम छीन के लेंगे हमारा अधिकार। जी पिछले बार भी आप मन के जो नाम है विधानसभा के लिए प्रबल रूप से रही से ओकर बाद जो है पूरा चर्चा धमतरी की चौक चरम चर्चा रही से कि लोकसभा में आप मन अवसर मिल सकते। अभी क्या लगा थे जो तैयारी चला थे वो हम लग तो रहा है कि अच्छा ही होगा। जी लोगन जो है जब हमने सर्वे करें अपन हिंदुत्व टीवी के माध्यम से, तो लोगन के बीच में अगर महिला में एक फ्रेश चेहरा के रूप में जो है आपके नाम जो है प्रबल रूप से आवत है। अगर ये अवसर मिलते तो धमतरी जिला, धमतरी विधानसभा क्षेत्र और धमतरी शहर एक जो है चौमुखी विकास के लिए आप मन के द्वारा क्या प्रयास करे जाए? वो सारा प्रयास होगा जो धमतरी के हित में होगा। जी जैसे मैंने पहले भी किया है कि यहाँ पे जो कमियाँ हैं, आज भी बाईपास तो खैर केंद्र की योजना से बन रहे हैं, लेकिन धमतरी की सड़कें हमारे महापौर जी डींगे मारते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सड़कों में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क, क्या स्थिति है। बहुत विकास की ज़रूरत है। जो कमियां हैं उस रोडों में ऐसे सकरेपन, जिसको हटाने के लिए धमतरी में कई बार आंदोलन होता है। घर का एक व्यक्ति उस आंदोलन को समर्थन देने जाता है, घर का दूसरा व्यक्ति उसको रोकने जाता है और रुक जाता है काम। तो जब तक सब लोग एकमत होके विकास के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ विकास तो अपने हाथों से रुका हुआ है, सड़क के चौड़ीकरण जैसे हैं। पर धमतरी के पास ऐसा जगह भी नहीं दिखता कि उसको अन्यत्र कहीं अच्छे से बसाया जा सके। पर कोशिश करने से सब संभव होगा। भगवान करे कि वैसा मौका आए और कोशिश करने का अवसर मिले। दीदी, हमारे हिंदुत्व टीवी के माध्यम से आप जो है धमतरी विधानसभा और धमतरी के जिला के लोगन में आप का संदेश देना चाहता हूँ? मैं आप सब लोगों से, जिले के लोगों से और हमारे टीवी वालों से चाहती हूँ कि यदि मुझे ये मौका मिला, आपकी शुभकामनाएं मेरी साथ लगें, आपकी दुआएं मेरी साथ लगे, तो मैं धमतरी को बेहतर धमतरी बनाने के लिए हर संभव कोशिश, हर संभव प्रयास करूँगी जो धमतरी के हित में हो।
ये तुरी से भाजपा की दमदार नेत्री जिन हमार सवाल के जो है दमदारी से उत्तर दी से और करें ऐसने अलग अलग विधानसभा के प्रबल दावेदार मन से आप मला मुलाकात कराबो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।